हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं जो कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा है 2022 उसके मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन। आज अपन देखने वाले हैं दोस्तों विषय हिंदी का मॉडल पेपर 5। हिंदी के 4 मॉडल पेपर, गणित और विज्ञान के मॉडल पेपर मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आया है, कवि ने वसंत को बताया है, तो वसंत को कवि ने मृदुल बताया है। दूसरा प्रश्न है, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किसको? आंसर रहेगा उच्च आदर्शों को। अगला प्रश्न है, कंटक शब्द का अर्थ है, तो कंटक शब्द का अर्थ है काटने। चौथा प्रश्न है दोस्तों, लहरें चट्टानों पर सिर बुनने लगी मानो, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। पांचवा प्रश्न है, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं, तो आंसर होगा समान भाव का। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मितव्ययी शब्द का विलोम शब्द है, तो मितव्ययी शब्द का अर्थ होता है खर्चीला। तो मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, तो अपव्ययी का मतलब होगा खर्चीला। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विष का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत है वो विष का विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था, तो उत्तर लिखेंगे बस का एकाएक रुक जाने का कारण टंकी में छेद हो जाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है, तो अनंत से मिलन से अभिप्राय उस अदृश्य परमात्मा के मिलने से है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कि परिवेशीय सजगता क्यों आवश्यक है, तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, परिवेश यदि शांत सुंदर और सुखद मंगलमय है तो जीवन के स्वस्थ एवं खुशहाल रहता है, और परिवेश अशांत व कष्टकारी रहे तो उसमें रहना कठिन हो जाता है। परिवेशगत प्रदूषण हर तरह से हानिकारक होता है और इस दृष्टि से परिवेशगत सजगता परम आवश्यक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के 4 उपाय लिखिए, तो उत्तर लिखेंगे हमारे विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, विद्यालय परिसर में पेयजल को स्वच्छ बनाए रखना। विद्यालय में बने शौचालय व मूत्रालय को नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। और तीसरा है, विद्यालय परिसर में कहीं भी थूकना, गंदगी बिखेरना आदि को पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। और अंतिम है, सारे परिसर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखो, तो जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखेंगे दोस्तों अपन, पुस्तक और गाय, फूल और बालक। देखो, पुस्तक भी समूह का ज्ञान कराती है और गाय भी समूह का ज्ञान कराती है। पुस्तक भी सब पुस्तकों के लिए, गाय भी सब गायों के लिए, फूल भी सब फूलों के लिए और बालक भी सब बालकों के लिए, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, दाई व हीन प्रत्यय जोड़कर 2-2 नए शब्द बनाइए, तो दाई को हो जाएगा सुखदाई और दुखदाई, हीन का आ जाएगा बलहीन और शक्तिहीन। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, आदमियों के कपड़े पहनने के बारे में गवरिया और गवरे के क्या विचार थे, तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि आदमी के कपड़े पहनने की बात को लेकर गवरिया व गवरे में बहस हुई। गवरिया को आदमी के रंग बिरंगे कपड़ा पहनना अच्छा लगता था, जबकि गवरा का कहना था कि कपड़े पहनने से आदमी की असली सुंदरता कम हो जाती है, वह बदसूरत लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 16, उम्र के अनुसार घर के प्रत्येक सदस्य को काम में हाथ बटाना चाहिए। कामचोर कहानी के अनुसार के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए, तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि अब हमें अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, मशीनीकरण से जीवन में लाभ व हानि
विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखो। यानी मशीनीकरण यानी काम मशीनों से होने से अपने जीवन में क्या क्या लाभ होती है और क्या क्या हानि होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों मशीनीकरण के लाभ। तो मशीनीकरण के लाभ लिखेंगे, मशीनीकरण की सुविधा से आज हर काम सेकंडों में हो जाता है। हमें मेहनत करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, सब ऑटोमेटिक मशीन ही कर देती है। चाहे वह वॉशिंग मशीन के रूप में कपड़ों की सफाई हो या फैक्ट्री का हो, हर काम जल्दी हो जाता है। इसके बाद में आगे अपन लिखेंगे कि मशीन से काम करने पर हमारा श्रम व समय दोनों बचता है। मशीन का काम एकदम शानदार होता है और कोई गलती नहीं होती, यानी गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। आगे लिखेंगे अपन मशीनीकरण की हानियाँ। तो लिखेंगे एक और जहाँ मशीन से सबको लाभ हो रहा है, वहाँ हानि यह है कि मशीनीकरण का प्रभाव सबको आलसी बनाता जा रहा है। हम बात बात पर मशीन पर निर्भरशील हो रहे हैं और मशीन के कल कारखानों में अत्यधिक उपयोग होने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 कि दीवानों की हस्ती कविता हमें क्या संदेश देती है। यानी दीवानों की हस्ती है वो जो कविता है वो हमें क्या संदेश देती है, दीवानों के बारे में हमें किस तरह के विचार रखने चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि दीवानों की हस्ती कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें केवल अपने लिए ही नहीं अपितु दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। यदि देश पर कोई विपत्ति आ गई हो तो हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने लिखेंगे सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण व्यथित हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं ही रो पड़े। अगला है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों की को उदाहरण सहित लिखिए। तो अपन उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में लिखेंगे जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण या रंग संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे मोटा, लंबा, काला आदि। दूसरा है संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण के बारे में लिखेंगे जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है संख्यावाची विशेषण कहलाता है, जैसे कई, कुछ, हजार आदि। अगला है दोस्तों तीसरे नंबर का परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें लिखेंगे किसी वस्तु को की नाप तोल बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1 गज, कुछ ग्राम, 5 किलो आदि। चौथा जो विशेषण का प्रकार है वो दोस्तों संकेतवाचक विशेषण है। इसका उत्तर लिखेंगे जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह, वह आदि। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 कि वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाओं के कारण व बचने के उपाय लिखिए। तो अपन लिखेंगे दोस्तों कि सड़क पर दुर्घटनाएं होने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों का नज़रअंदाज करना। दूसरा है गाड़ी चलाते समय रेडियो से सुनने में व्यस्त हो जाना या मोबाइल पर बातें करना। तीसरा है दोस्तों गाड़ी को तेज़ गति से चलाना व गाड़ी में सामने व दाएं बाएं लगे शीशे का उपयोग न करना। उपयुक्त कारणों पर ध्यान देकर हम इनमें सुधार कर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो इसके बारे में आप डबल भी लिख सकते हैं कि इसमें 3 कारण लिखे हैं, तो इसमें लिखना चाहिए यातायात के चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए और तेज़ गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, अपने मित्र को एक संवेदना पत्र लिखिए जिसमें उसके पिता के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया हो। तो अपन उत्तर लिखेंगे शोक संवेदना पत्र। ये जो यहाँ एड्रेस दिया है ये एड्रेस होता है, इसमें आप कोई अन्य एड्रेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस लिखा और तारीख लिखी है। आगे लिखेंगे अपन, प्रिय मित्र, आज ही मुझे यह दुखद समाचार ज्ञात हुआ, आपके पूज्य पिताश्री के आकस्मिक निधन से जो क्षति हुई है वह
अब कभी पूरी नहीं हो सकती। इस संसार का विधान ही ऐसा है। ईश्वर की लीला के सामने किसी का कोई वश नहीं चलता है। ऐसा सोचकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। उसके बाद में हम लिखेंगे, हम आपके शोक में सहभागी हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और आपके परिवार में यह आघात सहन करने की शक्ति दे। यहाँ पर शोक के सहभागी और अन्य कोई नाम जो पेपर में दिया है वो नाम लिख सकते हैं, या आप ये नाम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन है उसके बारे में निबंध देखेंगे आज। तो लिखेंगे दोस्तों प्रस्तावना में लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन आज की दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। हम किसी भी रंगीन फोटो या वीडियो को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। आगे लिखेंगे मोबाइल फ़ोन का उपयोग। तो आज मोबाइल फ़ोन का प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। इसका उपयोग दिन रात बातचीत करने, संदेश भेजने में होता है। इसके साथ ही इसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सूचना तथा समाचार प्रेषण के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र आदि में भी बखूबी हो रहा है। आगे लिखेंगे मोबाइल से होने वाली हानियाँ। तो मोबाइल से होने वाली हानियों में लिखेंगे, इसका अत्यधिक प्रयोग युवा पीढ़ी को मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। इससे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, उसकी याददाश्त पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फ़ोन के विकिरणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। अंत में लिखेंगे दोस्तों उपसंहार। मोबाइल फ़ोन सूचना संचार का एक साधन है। सीमित उपयोग करने से ये हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश का सरलार्थ कीजिए, यानी इसकी व्याख्या करनी है। तो ये पद्यांश है, आपकी जो कविताएं दी हुई हैं उन्हीं में से किसी एक कविता से लिया जाता है। तो यह है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्द आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों प्रसंग में लिखेंगे, यह पद्यांश यह सबसे कठिन समय नई कविता से लिया गया है। इसकी रचयिता जया जादवानी है। यहाँ कवित्री ने बतलाना चाहा है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने में हमें अधिक सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने पर रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। व्याख्या करेंगे, कवियत्री कहती है कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस कारण अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और एक रेलगाड़ी यात्रियों को लेकर उनके गंतव्य तक पहुंचने को तैयार खड़ी है। इस रेलगाड़ी से जाने वाले का वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, अर्थात अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा में कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जल्द आ जाओ, अर्थात व्यक्ति के सुख व दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी हैं, इसलिए वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम 25वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपकी किताब में से ये पद्यांश दिया जाएगा किसी भी चैप्टर से, उसके अंदर से आपको पहले पढ़ा हुआ ही है और वापस पढ़कर आपको इसका उत्तर देना है। तो प्रश्न इसमें पहला है कि इस समय सुखी कौन है। तो उत्तर लिखेंगे, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। अगला प्रश्न है, लोग किसमें दोष खोजने लगेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, जो कुछ भी करता है लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कारण से हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, लोग किए गए काम में दोष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, इसलिए हर आदमी दोषी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगला अंतिम प्रश्न दोस्तों, आज चिंता का विषय क्या बन गया है। तो उत्तर लिखेंगे, आजकल लोग काम में दोष अधिक ढूंढते हैं, ये चिंता का विषय बन गया है। तो ये था दोस्तों हिंदी के मॉडल पेपर। तो गणित, विज्ञान और हिंदी के मॉडल पेपर हो चुके हैं। आप पढ़ कर अच्छी तैयारी कीजिए। अपन जल्द ही सामाजिक के मॉडल पेपर करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको वीडियो सिस्टमेटिक मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।